नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो मैं जो बनाने वाला हूँ वो कोई स्पेसिफिक एक पर्टिकुलर स्टॉक पे नहीं होगी। अब मार्केट्स अपने ऑल टाइम हाई पे जा चुके हैं। अब यहाँ से थोड़ा-सा मार्केट एक होल्ड करेगा, एक यहाँ पर हॉल्ट लेगा और उसके बाद देखते हैं मार्केट की चाल क्या होती है। ये जो वीडियो मैं बनाने जा रहा हूँ उससे पहले मैं आपको अपने 2-3 जो पुराने एनालिसिस किए थे उन पे एक मैं आपको अपडेट दे रहा हूँ। तो पुराने एनालिसिस में एक आइनॉक्स इंडिया जो मैंने आपको एनालिसिस किया था उस समय 875 880 के आसपास चल रहा था। आज ये लगभग 1150 को क्रॉस कर चुका है। बहुत ज़्यादा दिन की बात नहीं है, एक करीब 10 से 11 दिन पहले की बात है। और उससे पहले मैंने ज़ोमैटो के लिए आपको हमेशा कहा था कि ज़ोमैटो अब एक मल्टीनेशनल कंपनी बन चुकी है। और देखिए 120 125 के आसपास हम इसका एनालिसिस कर रहे थे और हम इस पे पॉजिटिव थे और वो पॉजिटिविटी रंग ला चुके हैं और 160 के आसपास ये चला गया, 160 क्रॉस कर गया इनफैक्ट। तो गिरते हुए बाजार में भी हम इन शेयरों को एनालिसिस कर रहे थे और आपसे ये एक्सपेक्ट कर रहे थे आप भी इनका एनालिसिस करेंगे और देखते हैं कि आपकी सोच और हमारी सोच कितनी मिलती है। अगर आपने इसमें इन्वेस्ट किया है तो आपको बधाइयाँ। तो ये जो 2 स्टॉक थे, इन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया है। हमारी कोई इसमें ऐसी खरीद की रिकमेंडेशन नहीं थी, लेकिन हम पॉजिटिव थे, हम अपने लिए इसमें पॉजिटिव थे और एक्सपेक्ट कर रहे थे कि आप भी अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से पूछ के इसमें निवेश करें या इससे बाहर निकलें, जो भी आपकी सोच रही होगी। तो बहरहाल ये दोनों शेयर्स ने एक दमदार यहाँ पे पिछले 2 से 3 हफ्ते में बहुत दमदार परफॉर्मेंस दिखाया है। अब मैं आपको देता हूँ एक नया एक एनालिसिस। आज के एनालिसिस में मैं 2 शेयर की बात करूँगा। बहुत ज़्यादा डिटेल एनालिसिस नहीं होगी क्योंकि बहुत ज़्यादा डिटेल एनालिसिस में बहुत सारे लोगों को बहुत सारी टेक्निकल चीज़ें समझ नहीं आती। लेकिन हम उसका एनालिसिस जिस भी शेयर का एनालिसिस करेंगे हम पहले ही बता दें कि हम इस पे पॉजिटिव हैं या हम इस पे नेगेटिव हैं। बाकी आपको डिसाइड करना है वेदर यू हैव टू बाय इट और नॉट। तो पहला शेयर है आप आज जो मैं दे रहा हूँ वो है जेपी पावर। बहुत साल से जयप्रकाश पावर वेंचर्स बहुत ही सुस्त पड़ा है। कंपनी में बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी, मैनेजमेंट की प्रॉब्लम्स थी, कर्ज की प्रॉब्लम्स थी। तो मुख्यतः 3 जो इनके काम हैं, थर्मल पावर, हाइड्रो पावर, सीमेंट और इसके साथ-साथ एक छोटा-सा काम और है कोल माइनिंग का। ये तो 3 काम मेन है इनके, थर्मल पावर, हाइड्रो पावर और सीमेंट्स का। तो इनका जो मेन विष्णुप्रयाग में है और एक मध्य प्रदेश में है थर्मल पावर। विष्णुप्रयाग में इनका हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है और इससे अब इनको रेवेन्यू जनरेट होने लगा है। इस समय इनकी जो अर्निंग पर शेयर है ईपीएस लगभग 0.57 यानी 57 पैसे पर शेयर आ रहा है। तो कंपनी का जो मैनेजमेंट है उसके पास, इसका जो प्रमोटर्स हैं इनके पास 24% होल्डिंग है, परंतु उसमें भी 80% जो इनका शेयर है वो पड़ा हुआ है इनका। बिल्कुल इन्होंने ये रखा हुआ है। आपके 24 में से जो 80% जो है ये मॉर्गेज पड़ा हुआ है। तो इसका मतलब प्रमोटर होल्डिंग बहुत ही कम है। तो ये छुड़ा रहे हैं अपने शेयर और इन पर बहुत ज़्यादा कर्ज ऐसा है नहीं, परंतु इन्होंने अपने शेयर ही मॉर्गेज कर रखे हैं। और धीरे-धीरे हमको ये लगता है कि 4-5 साल में कंपनी इससे बाहर आ जाएगी क्योंकि कंपनी प्रॉफिटेबिलिटी कर रही है, कंपनी पैसा कमा रही है। तो जो कंपनी का इस समय मार्केट कैप है वो लगभग 14,340 करोड़ के आसपास है और कंपनी की जो बुक वैल्यू है वो लगभग 15 रुपये 62 पैसे के पास। इस साल कंपनी 4 रुपये से 24 रुपये, 4 रुपये 50 पैसे, 5 रुपये, 6 रुपये तय करते हुए 24 रुपये तक आई। उस समय लगभग 19-20 रुपये के आसपास चल रहा है। तो हमको ये लगता है कि कंपनी कहीं न कहीं यहाँ से अपने इस जंजाल से निकल के आगे को जाएगी और आपको एक मल्टीबैगर बनने की क्षमता रखने का जो पोटेंशियल है, मल्टीबैगर बैगर बनने की का जो पोटेंशियल कंपनी में हमें लगता है। अगर आपको लगता है कि आपको इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए या आपको इसमें निवेश करना चाहिए तो अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर एक बार आप एडवाइस लें। परंतु मुझे लगता है कि इस कंपनी में कुछ ना कुछ पॉजिटिविटी तो है, अदरवाइज़ ये 5 रुपये से 24, क्योंकि इसके जो कुछ वाइटल्स, कुछ जो मैंने टेक्निकल्स हैं, कुछ फंडामेंटल्स हैं अभी आपको बताया, तो इनसे लगता है कि कंपनी
कुछ ना कुछ अर्न कर रही है, कंपनी कुछ ना कुछ ऐसे रास्ते पे है जहाँ से ये शेयर अपने पुरानी ग्लोरीज को दिखा सकता है। जयप्रकाश पावर वेंचर्स, जेपी पावर। दूसरा शेयर है, वो तो खैर ठीक ठाक शेयर है, वो है L&T फाइनेंस होल्डिंग। तो L&T फाइनेंस होल्डिंग ये एक NBFC है जो छोटे माइक्रो फाइनेंस और इस तरह के टू व्हीलर, फार्मिंग, मोर्गेज, ऑल दीज काइंड ऑफ लोन्स ये देती है, छोटे छोटे लोन्स देती है। और कंपनी के जो प्रमोटर हैं वो L&T हैं और 65% इनकी होल्डिंग है। और इसमें मुख्यतः जो म्यूचुअल फंड हैं उनकी होल्डिंग है, और 3 बड़ी कंपनियां जो मार्केट की हैं, LIC, ICICI और मैक्स लाइफ, इनकी अच्छी खासी होल्डिंग है इसमें। और एक इसमें FIs की होल्डिंग है 11%, जिसमें BNP पारिबास की होल्डिंग है लगभग 2.5% के आसपास। तो ठीक ठाक जो होल्डिंग है FIs, DIs और प्रमोटर्स की। थोड़ा कंपनी में कर्ज है, इस कारण जो कंपनी का जो शेयर है एकदम से शूट अप नहीं हो पा रहा है। तो हमको लगता है कि यहाँ से कंपनी की जो आगे की चाल है, जो ऊपर के दायरे हैं वो खुले हुए हैं और कंपनी ऊपर को जा सकती है। अगर आपको भी L&T फाइनेंस होल्डिंग में निवेश करना है तो एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछिए, क्योंकि कंपनी के जो फंडामेंटल्स हैं बड़े ही अट्रैक्टिव हैं। कंपनी इस समय लगभग 175-176 के आसपास काम कर रही है, और ऊपर कंपनी के लिए एक बहुत अच्छे दायरे हैं, क्योंकि कंपनी की जो बुक वैल्यू है वो अच्छी खासी लगभग 90 रुपये के आसपास है। तो अपने मार्केट प्राइस से लगभग आधे दाम पे ये काम कर रही है। तो इसका मतलब कंपनी का जो ऊपर का दायरा हुआ है खुला हुआ है। तो ये 2 शेयर मैंने आज आपके साथ डिस्कस किए, नॉट वेरी डिटेल, बट फिर भी जो भी इसके फंडामेंटल्स हैं वो मैंने आपके सामने पेश किए।